सलाम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही बुनियादी सवाल पे है कि दुनिया में तबाही, जलजले और कहत और ऐसी चीज़ें, बड़ी बड़ी तबाहकारियाँ क्यों होती हैं और क्या इसके पीछे खुदा का हाथ है। क्योंकि कहा जाता है दिस इज़ एक्ट ऑफ गॉड। और क्या वाकई और अगर खुदा का हाथ है तो खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा तो भलाई का खुदा है। तो फिर ये क्यों ऐसे होता है? सो ये बड़ा ही बुनियादी सवाल है और बड़ा मुश्किल सवाल है। ये आसान नहीं है, लेकिन हम इसको कलाम मुकद्दस की रोशनी में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये कैसे आते हैं इसका हम लोगों को पता है, और ये क्यों आते हैं, हाँ, ये मुश्किल सवाल है। पहले हम देखते हैं कि ये आते क्यों हैं। ये जितनी भी ईवल है ना, हाँ, जितनी भी तबाही है जो हलाकत लेके आता है, एक तो देखें नेचुरल ईवल है, हाँ, नेचुरल ईवल में जो है वो सारी कैलेमिटी, डिजास्टर, अर्थक्वेक्स, फेमन, पेंडेमिक, ये सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर में आ जाते हैं कि जो मौसमी तब्दीलियों से या जो नेचर की वजह से हो रहा है। दूसरा जो ईवल है ना वो है मॉरल ईवल, हाँ, और वो हम इंसानों में पाया जाता है और उसके अंदर हर किस्म का गुनाह, लस्ट और मॉरल करप्शन जो हमारे अंदर आ चुकी है, एक वो भी ईवल है। और तीसरी ईवल है सुपरनेचुरल ईवल भी है, हाँ। सुपरनेचुरल ईवल में जितनी डिमोनिक पावर्स हैं आ जाती हैं, बदरू हैं और शैतानी और जितने ऐसे काम हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। लेकिन आज हम जो है इस एरिया को देखेंगे कि जो नेचुरल डिजास्टर है, जो नेचुरल ईवल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से आती हैं और वो क्यों आती हैं। तो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि टर्की में बहुत बड़े पैमाने पे जलजिला है, 7.8 मैग्नीट्यूड, उसने तबाही मचा दी है और तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब अभी तक हलाकतें हो चुकी हैं। और भी हम देखते हैं पिछले टाइम्स में 8 से ऊपर, 8 मैग्नीट्यूड से ऊपर के जलजिले आ चुके हैं। टोर्नेडो अमेरिका में आते ही रहते हैं और जो है ना सुनामी हम देखते हैं बाज़ मुल्कों में आते हैं, तो लाखों के हिसाब से भी तबाही होती है। ब्लैक डेथ एक बहुत बड़ा ये यूरोप में आया था, एक वबा, वो 1/3 तकरीबन जो थी ना वो यूके की ही नस्ल ख़त्म हो गई थी। तो इतने बड़े पैमाने पे डिजास्टर हुए। अच्छा, एक तो हमें पता है बात कि जो मौसमी हालात की तब्दीलियां हैं उसकी वजह से भी ये दर्जा हरारत बढ़ता है और कम होता है, तो उसकी वजह से जो बर्फ़ है अंटार्कटिक की वो पिघलती है, समुद्र की सतह बढ़ जाती है और जो है ना हम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, हाँ। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो फसलों पे उसका असर पड़ता है, बारिश कम होती है या बेमौसमी बारिशें हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बड़ी तबाही होती है। एक तो मौसम का इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रोल है कि जब वो ऊपर नीचे होता है उससे होती है। ये जो ज़मीन का है सारे का सारा ज़लज़ले का ख़ास तौर पे, वो ये है कि ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हाँ? वो प्लेट्स ऐसी हैं कि वो परतें हैं और वो कुछ मुल्कों में वो फैली हुई हैं, हाँ, सारी दुनिया में ही। ये 7 किस्म की कहा जाता है प्लेट्स हैं और ये जो परत है ये एक दूसरे के ऊपर है और ये हल्की हल्की ना सिरकती रहती है, नाखून की रफ्तार से कहते हैं कि ये सिरकती रहती है। और जब ये इसमें बहुत ज़्यादा रिफ्ट आ जाता है, खिंचाव आता है, तो फिर एकदम ये दूसरी से जो है ना वो निकलती है और उसकी वजह से ज़मीन जो है वो झटका खाती है और जिस जगह ये ऊपर को उठती है वो ऊपर सारी की सारी जितना भी एरिया है, ठीक है, उसमें तबाही मच जाती है। ये तो है इसकी वजह कि क्यों, हाँ, कैसे आती हैं ये। वजूहात हमें पता है इनकी कि ये कैसे हो सकता है। तो लेकिन जो मुश्किल सवाल है ना, वो सवाल ये है कि ये क्यों आती हैं और क्या खुदा इसके पीछे है, क्या खुदा कंट्रोल में है कि नहीं है इन सब चीज़ों के। तो इसका मेरे बहनों भाइयों जवाब ये है कि पहली तो बात यह है कि खुदा जो है ही इज ए सोवरन गॉड, हाँ, वो कुल आलम का इख्तियार रखता खुदावंद है। उसकी मर्जी के बगैर ज़मीन पे चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। यीशु मसीह ने कहा था कि पैसे की 2 चिड़ियां बिकती हैं और एक भी बाप की मर्जी के बगैर आसमान से नहीं गिराई जाती, और तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए। माइनर टू माइनर डिटेल्स भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं है। मिसाल में लिखा है कि कुरा तो गोद में डाला जाता है, हाँ, कुरा गोद में डाला जाता है, लेकिन उसका सारा इंतजाम खुदावंद की तरफ से है।
तो छोटी से छोटी चीज को भी एड्रेस किया गया है। और बड़ी बातें तो देखें, बड़ी बातों पे भी कलाम मुकद्दस में खुदा ने क्लेम किया हुआ है। मैं 2-3 आपके साथ हवाले शेयर कर देता हूँ। एक आमूस में खुदावंद कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो? सवालिया निशान के साथ आगे। और फिर यशाया में लिखा है 45 बाब में, मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मैं ही रोशनी का मौजद और तारीकी का खालिक हूँ, मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ, मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ, कि ऑल गुड एंड इवल इज अंडर माई कंट्रोल। फिर लिखा है, फिर उसने फरमाया जबूर 105 में कि उस मुल्क पर कहत नाजिल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। कहत की बात भी आ रही है और पीछे बला की बात आ रही है। सो खुदावन लिखा है कि शहर पे बला लाता है, तो कैसे हो सकता है कि उसकी इजाजत के बगैर आ जाए? और फिर हम देखते हैं कि तूफान नूह का वाकया, उससे बड़ा क्या होगा? और बाइबल में लिखा है उसका कि खुदावंद ने मलूल हुए इंसान को जमीन पे बनाने से। सो उसके बाद जो है वो तूफान नूह आता है, और सिर्फ 8 जानें बची थी। हाँ, तो तब बहुत बड़ी तादाद थी। हाँ, क्योंकि पीछे बड़ी दुनिया आबाद हो गई हुई है, तो बहुत बड़ी थी, तकरीबन सारी दुनिया खत्म हो गई उस टाइम। तो वो खुदावंद की तरफ से हम देखते, और उसके अलावा भी आग और गंधक की वो बारिश होती है सदूम और अमूरा पे, वो खुदावंद की तरफ से। सो बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि खुदावंद जो है, ही इज ए गॉड ऑफ गुडनेस। हाँ, ये जमीन जो है, मैं ये समझता हूँ कि जमीन जो थी वो लानती हुई थी आदम के गुनाह की वजह से। और लिखा है कि उस दिन से वो ऊंट और कटारे उगाती है। हाँ, सो उस दिन से उसने मुश्किलात खड़ी कर दी आदम के लिए, इंसान के लिए, और ये गुनाह की वजह से थी। और कुलसियों के खत में लिखा हुआ है कि बड़ा जबरदस्त वाला कि सारी मखलूकात जो हैं वो, क्योंकि हमको मालूम है, सॉरी रोमियो के खत में है, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराती है और दर्द ज़ै में पड़ी तड़पती है। सारी मखलूकात मीन ऑल क्रिएशन, आसमान जमीन सब कुछ जो है वो तड़पती है, कराती है। ठीक है, क्योंकि वो भी अंडर उस लानत की वजह से आई है, खास तौर पे जमीन। ठीक है जी। और इसका अब हम देखते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ है और ये चीज़ें चल रही हैं, और खुदावंद ने ही अल्टीमेटली इससे रिहाई देनी है, और कोई रिहाई नहीं दे सकता। इसलिए मुकाशवा में हम देखते हैं कि नया आसमान और नई ज़मीन आती है, फिर वहाँ पे लिखा है कि वो लानत नहीं होएगी और कोई ऐसा चीज़ नहीं होगी, बल्कि उसके वार पार ज़िंदगी का दरख्त भी है और फल खुद ही निकलते हैं, उससे हम खाते हैं और शिफा पाते हैं। तो ज़मीन किसी को हलाक नहीं करेगी, यानी कि फ्यूचर में। और अब सोचने की बात यह है कि क्यों हम मोस्टली हर चीज़ शैतान पर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि शैतान तो खुद जो लूसीफर फरिश्ता था वो भी इसका ईवल का शिकार हुआ था। हाँ, उसके अंदर भी घुमंड समा गया था ना, तो वो कहाँ से आया था? वो ईवल कहाँ से आई थी? अगर सब कुछ शैतान की पे हम डाल दें तो वो ठीक नहीं है, वो तो खुद उसका शिकार हुआ। हाँ, वो फिर उसके बाद बुराई का मुजद बन गया है। ठीक है, लेकिन वो खुद भी एक तरह से उसका शिकार हुआ है। तो मेरे बहनों भाई, जब हम इन लाइंस पे आते हैं ना, तो फिर हमारी अक्ल जवाब दे जाती है। देन वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों है। और इसी ही लिए तो हम खुदा की ज़ात को समझने से कासिर हैं, और इसी ही लिए तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को जाने के इंसान, हम सिर्फ बशर ही हैं, और हम घास की मानिद हैं, अभी हैं और अभी नहीं हैं। ठीक है, फूल की तरह कुमला जाता है, धुएं की मानिद है जो उड़ जाता है, पानी की तरह जो ज़मीन पे गिरा दिया जाता है तो फिर जमा नहीं किया जा सकता। तो खुदावंद हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, इट्स मी हु इज़ इन कंट्रोल। हाँ, और एक तो हवाले देखें, इसी ही हवाले से इधर लिखा हुआ है रोमियो के खत में कि क्या आए इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लोंडे से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाया, दूसरा बेइज्जती के लिए? सो हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है एक्चुअली। ठीक है, दिस इज़ द गॉड हु इज़ सोवरन। और रोमियो 11:33-36 में लिखा है कि खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक हैं। हाँ, उसके फैसले किस कदर अदराक से परे, उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना?
या कौन उसका सलाहकार हुआ है, या किसने उसे पहले कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाएगा। और यही सवाल अय्यूब भी करता रहता, खुदा ने मेरे साथ ही क्यों ऐसे। हाँ, तो खुदा ने उसको कहा था कि ये कौन है जो नादानी की बातों से भलाई पर मसलहत डालता है। अय्यूब को खुदा कहता है, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है। मसलहत का मतलब है कि खुदा का इरादा, खुदा का इंतज़ाम। तो तू अपनी छोटी बातों से मेरी बातों को नहीं समझ सकता। और फिर आगे उसको कहते भी हैं कि तू कहाँ था जब मैंने आसमान को ताना और मैंने ज़मीन बनाई, मैं रोशनी का मौजूद हूँ। हाँ, और फिर खुदा ने जब उससे सवाल किए कि कहते हैं तू मुझे बता, अगर तू दानिशमंद है कि जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली, तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है कि किसने उसकी नाप ठहराई, किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। So these are the things I think so we will never understand. आज तक बड़े से बड़े फिलोसफर गुजर चुके हैं, साइंसदान गुजर चुके हैं, जब उनकी अक्ल समझ खत्म हो जाती है ना, देर दे कोट द बाइबल, वहाँ पे वो खुदा उनके आगे ही सरेंडर करते हैं, खुदा को ही मानते कि नहीं, यहाँ से आगे हम समझने से कासर हैं। आमीन। सो जब हम ये कहते हैं ना कि खुदावन जब मैं समझने से कासर हूँ, तो एक्चुअली हम खुदावन का इकरार कर रहे होते हैं। सो यही सारी बातें हैं मेरे बहनों भाइयों। लेकिन हमें ये ज़रूर है कि मुश्किल की घड़ी में जैसे खुदावन ने हमें बताया है, सिखाया है, हम दूसरों की मदद करें और उस मुश्किल से उसको निकालें, क्योंकि एक ही तरीके से सारी शरीयत पर अमल हो जाता है, और वो है मोहब्बत की रूह से। आमीन।